नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत से ही सरकार चला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हिरासत से ही आदेश जारी किया है और इस बात की जानकारी दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी मरलेना ने दी है। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से जेल से ही सरकार चलाने की भरपूर कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कितना आसान है जेल से सरकार चले? देखिए, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे इनको लगता है कि देश की जनता मूर्ख है और दिल्ली की जनता तो महामूर्ख है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से ये इनके छलावे में आ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए आतिशी मारलेना को कि आप इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ड्रामा करने के लिए। भाई, नाटक नोटंकी करना है, राजनीति छोड़ो, बॉलीवुड जाओ, वहां जाकर के काम करो। चिट्ठी दिखाया जा रहा है। कल यही आतिशी मारलेना यह कह रही थी कि ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल के जिंदगी के ऊपर खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे थे आरोप ये, और अचानक से चिट्ठी भी आ जाती है। चिट्ठी पे कोई साइन नहीं है, चीफ मिनिस्टर का कोई लेटर हेड नहीं है। यह आदेश से क्या चला? परचून की दुकान चला रहे हो क्या कि चिट बना करके लिख के दे दिया, चीफ मिनिस्टर का आदेश आ गया? यह बच्चों का खेल चल रहा है क्या? और दलाल मीडिया का तो जवाब ही नहीं है, कोई सवाल भी नहीं करा। सवाल करोगे कैसे? रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हो और तुम इतने बेशर्म हो चुके हो कि रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस बता देते हो। कोई पूछेगा कि जो चिट्ठी आतिशी मारलेना दिखा रही है यह टाइप किया हुआ है, सिग्नेचर कहां है, नाम लिखा हुआ है? कोई ऐरा गहरा नथु खैरा इस तरह का टाइप कर लेगा और बता देगा मुख्यमंत्री का यह आदेश आ रहा है। और मान लीजिए अगर आप ये कह भी रहे हो तो आप क्या कह रहे हो कि ईडी की हिरासत में, जो कल तक जिनकी जान खतरे में थी ईडी की हिरासत में, वो आपको कंप्यूटर भी दे रहे हैं टाइप करने के लिए। सिग्नेचर करना भूल गए होंगे, तभी तो ये खत आया है। और जब से ये खत आया है मेरे आंख के आंसू जो है रुक नहीं रहे हैं। ड्रामा भैया, आप देखिए किस तरह के शातिर लोग हैं। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मुझे पता चला है, केजरीवाल लिख रहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्या हो रही है, इसको लेकर के मैं बड़ा चिंतित हूं। अच्छा, पूछताछ में सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो और ईडी के अधिकारी तुमको वहां बिठा करके ये बता रहे हैं कि दिल्ली के कौन से कोने में, कौन से इलाके में बिजली की समस्या हो गई है, पानी की समस्या हो गई है, कहाँ सीवर जो है वो भर गया है। अरे, तुम जब बाहर थे तब तुमको इन सब चीज़ों को लेकर के कोई इल्म नहीं था। जेल के अंदर ईडी के अधिकारी तुमसे सवाल पूछने के बजाय तुमको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अंदर। तुमने बेवकूफ समझ लिया सबको। यही घटिया राजनीति, झूठ, प्रपंच, छल, यही करते करते ये केजरीवाल जो है, ये ऐसे मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और मीडिया वाले इसको चला रहे हैं कि जेल से आदेश आ गया है, जेल से चला रहे सरकार। ये जेल से चलाने की सरकार की जो है ना, ये शुरुआत है। पहले एक झूठ लगा करके वो टेस्ट करेगा, जैसे उसने कल टेस्ट किया। बीवी को जो है अपनी कुर्सी पे बिठा करके वीडियो बनवा करके डाल दिया कि देखते हैं कि भाई जनता क्या कहती है। रिएक्शन हो रहा है चारों तरफ, थू थू कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन ये इतना शातिर, इतना चालबाज है कि इसने लिटमस टेस्ट लगा करके देखा कि बीबी को आगे करते देखते उसके बाद क्या होता है। आज दूसरा उसने टेस्ट किया, उसको मालूम है वो पूरा सूटकेस भर के कपड़े लेकर के गया है साथ में, उसको मालूम है वापस नहीं निकलने वाला, चोरी उसकी पकड़ी गई है और इसीलिए वो इस तरह की चालबाजियां कर रहा है कि एक एक करके। तो भाई, मैं इलाके से चिंतित हूं और ये छाती पीट रही है। ये देखिए कितना बड़ा महापुरुष है, अपने बारे में भाई, अपने बारे में
ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि सवाल पूछा जाता है तो कांपने लगता है, सहयोग नहीं कर रहे, वहां उसको कोई जवाब सही ढंग से देता ही नहीं है। अब क्योंकि मैं जेल में हूं, इसके चलते लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम जेल में हो, कौन से जेल में हो, किस जेल में हो तुम? अभी ईडी की हिरासत में हो, इमोशनल कार्ड खेलना है, जेल के अंदर हूं, यह तमाशा करना यह शोभा नहीं देता है। यह झूठ और फरेब की राजनीति जो है, केजरीवाल यही करते करते लोगों को टोपी पहनाते आया है, यही कहते कहते लोगों को टोपी पहना, मैं जेल में हूं, बेचारा बन गया अचानक से। आगे क्या लिख रहा है? जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम किया जाना चाहिए, है ना? कहां नहीं है भाई? जब इतनी जानकारी है ही, ये हवाई कि जहां भाई ये चिट्ठी नहीं आती तो आतिशी मार लेने का काम क्या है? आतिशी मार लेने का काम क्या है? जहां पानी नहीं है वहां टैंकर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब यह आतिशी मार लेना किसी काम की जल मंत्री नहीं है। समस्या हो रही है, काम कौन करेगा? तो ये तो मंत्री का काम है। ये चीफ मिनिस्टर के आदेश का इंतजार करेगी, उसके बाद काम करेगी। तो वहां ये लोग क्या कर रहे हैं? आगे लिख रही है, मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की, भाई जब आदेश तुम यहीं से दे रहे हो, तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम जेल से ही सरकार चलाने में सक्षम हैं, तो हिम्मत है तो सीधे सीधे तुम मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दो वहां से आप ये समझिए, ये टेक्निकल पॉइंट कि जेल के अंदर से तुम यही चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिख दो, उठा के डस्टबिन में डाल देगा वो। आपने मजाक बना दिया पूरे गवर्नेंस को। भाई मुख्यमंत्री बने हुए हो, जेल के अंदर से तुम जो दावा कर रहे हो, तो आतिशी मार लेना क्यों? सीधे सीधे आप एलजी को चिट्ठी लिखो, सीधे सीधे आप मुख्य, भाई चीफ मिनिस्टर को कौन रोक रहा है मुख्य सचिव को लिखने के लिए कि भाई पानी की व्यवस्था यहां पे की जाए? कोई नहीं। लेकिन नहीं करेगा, क्यों? मालूम है पोल पट्टी खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी। ये झूठों का सरदार है, अपने साथ जो है ये तमाम, ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये मंडी हाउस जाकर के एक से एक जो है थिएटर आर्टिस्ट जो है, इन लोगों को उठा करके मंत्री इसने बना दिया, आकर के रोई जा रही है। जिन सवालों का जवाब देना चाहिए उस सवाल का जवाब दो केजरीवाल। प्राइवेट प्लेयर्स को तुमने क्यों शराब घोटाले में इन्वॉल्व किया? ईडी पूछ रही है तो गूंगा बहरा मत बनो, जवाब दो। यह जवाब दो कि 5% से बढ़ाकर के 12% तुमने कमीशन कैसे कर दिया? इसका जवाब दो। इसका जवाब दो कि गोवा के चुनाव में तुमने जो पैसे खर्च किए वो पैसे तुमने कहां से लाए? जिन सवालों का जवाब देना चाहिए उन सवालों का जवाब नहीं है। ड्रामा नौटंकी जो है ये इसने शुरू कर दिया है। और अभी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी, ये लोग एक कोई इमरजेंसी मीटिंग इन्होंने बुलाई है, तमाम पार्षद विधायक इन लोगों को क्यों बुलाई है ये भी सुन लीजिए। आज सवेरे से पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट का प्लान था कि हर जगह आम आदमी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करेगी और पूरे दिल्ली को जाम कर देगी। कहीं लोग नहीं आए क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि तुम घोटालेबाज हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये देश की अंतरात्मा अभी इतनी नहीं मरी है कि किसी ढोंगी, किसी झूठे, किसी फरेबी के चक्कर में फंस के लोग चोर उचक्के और घोटालेबाज के समर्थन में सड़कों पे आ जाएं। कौन आ रहे हैं? तो कहीं पे 10, कहीं पे 20, वो भी संख्या धीरे धीरे घट रही है। कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे 15। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर, तो लोग जमा नहीं हो रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो अभी पैसे देकर के लेकर के आएगा। अभी रामलीला मैदान में पिछली बार जब यही मनीष सिसोदिया और सब गिरफ्तार हुए थे तो इसने रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई थी। 500-500 रुपये दिए तब जाकर के 15 से 20 हज़ार आदमी आ पाया। इनको लगा कि भाई सारे लोग आ जाएंगे, जनता जो है, यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी साख खत्म हो गई है, लोग नहीं आ रहे हैं। और ये जो प्लान बना रखा है कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री के घर को घेरा जाएगा,
उसी लिए ये मीटिंग बुलाया जा रहा है। भाई लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये 26 के प्लान के बाद जिस दिन, मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, मतलब तब वो जब जेल जाएगा, तिहाड़ जेल, तब न ये सरकार चला पाएगा, न कुछ कर पाएगा, और अपनी सरकार को बचाने के लिए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सवाल और है सर, कार्यालय बनाने की मांग हो रही है जेल में। भाई कोई कार्यालय वाली नहीं बदल, तुम क्या हो, तुम क्या हो, अपने आप को तुम क्या समझते हो? मुझे समझ में नहीं आता देश में कोई कानून वानून उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। जेल में कार्यालय बनेगा, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के ये सब तरीके हैं। जेल जाएगा, अगर इसने इस्तीफा नहीं दिया, राष्ट्रपति से शासन लगेगा। यहाँ ना आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, ना आम आदमी पार्टी की अर्थी उठाने के लिए कोई बचेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की हिरासत में केजरीवाल 28 मार्च तक है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आई कि हिरासत से ही केजरीवाल ने एक नोट जारी किया है और वहीं से वो सरकार चला रहे हैं। और इस पूरी बात की जानकारी जो है वो कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने दी। बहुत ही उदास तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कितने महान मुख्यमंत्री हैं कि अभी ईडी के हिरासत में है, फिर भी वो दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जो लोग इस पूरे मसले को समझते हैं, केजरीवाल को जानते हैं, उनका कहना है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी है। जैसे पहले एक के बाद एक ईडी के समन का निरादर केजरीवाल करते गए और एक से एक बड़े बड़े पैतरे अपनाते गए ईडी की पेशी के सामने बचने के लिए, वही ठीक उसी तरीके से अब एक बार फिर से केजरीवाल नया नया ट्रिक अपना रहे हैं और साधने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करें कि कुछ तो राहत मिले, कुछ तो क्लू मिले जिससे हम बच सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।